अब ग्राम पंचायत बनने के कारण हुई है। हाँ। जबकि उसमें टीचरों की और बच्चों की जनसंख्या अगर देखें तो कुछ है ही नहीं वहाँ। ठीक है। और स्कूल के मामले में कह रहे हैं कि स्कूल की हाँ, सही बात है, टीचर नहीं है, हाँ, 400 बच्चे हैं वहाँ, हाँ, जोसरे लोवाइट स्कूल है, हुँ, वो बच्चे तो हुँ, है, हुँ, लेकिन वहाँ शिक्षक हुँ, नहीं है। विकास की गंगा है, हाँ, चाहे एमएलए साहब है, चाहे केंद्रीय मंत्री है, हुँ, ठीक है। विकास की गंगा है ही। हाँ, हाँ, 9 मार्च है हमारी 5वीं 8वीं स्कूल में। हाँ, खरा लोहान गाँव है मेरा, हाँ, 9वीं स्कूल में हाँ, 8वीं स्कूल है, 9 मार्च है। हाँ। कोई कमी हमारे गाँव में कमी है नहीं। खरा लो सुनने में ये भी आया कि भंवर सिंह भाटी ने भी बहुत काम करवाया आपके बस क्षेत्र में। ये किया सरकार की, हाँ, ये किया ना आधा। हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमें हमारे गांव में ये चीज़ की कमी है। हुँ, गांव का बंदा कभी तेजाराम जी के पास जाके ये नहीं कहा कि हमें ये चाहिए। उन्होंने है गांव में देख के ही काम किया। हुँ, जैसे रोडें हैं, उप स्वास्थ्य ये आंगनबाड़ी केंद्र है। अभी सरे गांगेरी से बच्चे गांव आते थे, मतलब 4 किलोमीटर सरे गांगेरी में स्कूल बना दी। हुँ। जिस ढाणी के अंदर पानी नहीं पहुंच। क्या कहती है हमारी सरकारें? क्या कहती है हमारी जनता? जनता और सरकारों की जब बात आती है तब बात निकलती है कि विकास की दर रेट क्या है। यहां पर अमेरिका और भारत के बीच में टैरिफ के युद्ध का स्तर चल रहा है। तो वहीं पर हम अगर बात करें तो कहीं ना कहीं गांवों के बीच में भी ये बातें सत्य होती हुई दिखाई दे रही है। आज उसी सत्यता की पुष्टि करने के लिए हम पहुंचे हैं बाला के गोल गांव में, और ये गांव है जो नैनिया ग्राम पंचायत में आता है। कहा यह जाता है कि केंद्रीय मंत्री, जो फिलहाल कानून मंत्री है भारत के, यहां के निजी सहायक हैं वो तेजाराम जी है। कानून मंत्री के इर्द गिर्द रहना और 24/7 उनके पास रहना। और फिर क्या कहती है गांव की तस्वीर? क्या भारत वास्तव में बदल रहा है? क्या कानून मंत्री के इतना सटीक होने के बावजूद इस गांव की तस्वीर क्या कहती है? चलिए हम चलते हैं यहां गांव के अंदर। हमारी तलाश पहुंचते पहुंचते सरपंच प्रतिनिधि तक पहुंच गई है। लोगों से हम पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सरपंच साहब, कैसे हैं आप? आपका भी स्वागत है, हमारे गांव में पधारे आप। आपकी मूंछें तो ओ हो तौबा तौबा, क्या बात है। ये मूंछें कहाँ से, मतलब कैसे बनाई है आपने? कोई डिजाइन खुद ने किया है ये? नहीं, वो कुदरत का ही देन है। कुदरत की देन है। वाह जी वाह, बड़े स्मार्ट लग रहे हो। थो थो नजर न लगे आपको। चलिए, आप अभी जो ये आपका गांव है, इस गांव का क्या नाम? बाला बाला का गोल है। बाला गोला, अच्छा। यहाँ पे ये तेजाराम जी का गांव है। तेजाराम जी का पेट गांव है। कितने भाई बहन है तेजाराम जी? कितने 9 भाई है, 2 बहनें हैं। माता पिता यहीं रहते हैं, भाई वगैरह यहीं सब रहते हैं? यहीं रहते हैं। तो कितने साल से आप देख रहे हैं कि अर्जुन राम जी के निजी सहायक हैं? 20 साल से 20 साल से देख रहे जब हैं। से वो बने हैं तब से तब हैं? से बने हैं। उनके एटीट्यूड में कोई परिवर्तन आया तेजाराम जी के, या खुद को मंत्री समझने लग जाते हैं कई बार लोग? कोई परिवर्तन है, वो साधारण है उस हिसाब से। हम्म, और सबके मान लो काम में हर टाइम भागीदार रहते हैं। हम्म, उसके काम में वो एमपी साहब के हुए हैं। सड़क का सड़कें होगी 2-3 थोड़े बनवाई गई है। गांव के बाहर मुझे ग्रामीण मिले हैं। इनसे बात करते हैं कि दरअसल पर्सनल असिस्टेंट निजी सहायक तेजाराम जी, जो कानून मंत्री के पर्सनल असिस्टेंट हैं, उनके गांव में क्या हालात हैं। क्या वाकई में ये जो गांव है ये शिक्षा के स्तर को छू रहा है, या फिर बदलाव है, या निम्न स्तर है? क्या है, इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम कृष्णाराम। कृष्णाराम जी, क्या क्या कहती है तस्वीर आपके बाला के गांव? देखो, ठीक कहती है, हमारी कोई समस्या है हाँ। और ये एक तो स्वास्थ्य केंद्र नहीं है हम्म। और एक स्कूल है गांव में, वह बाहर स्कूल होना चाहिए। ये एपिसोड बनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि कानून मंत्री, भारत के कानून मंत्री के निजी सहायक तेजाराम जी का ये गांव है, इसलिए यहाँ पे आना जरूरी है। यहाँ की बात करनी जरूरी है कि क्या दीपक तले अंधेरा रहता है या फिर नहीं रहता। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम प्रेम सिंह जी है। हाँ, क्या क्या कहती है ये तस्वीर? देखो, शिक्षा क्षेत्र में ग्राम पंचायत हाँ। नैनिया पूरी तरह से बिछड़ी हुई है। हम्म, जैसे नैनिया के अंदर सीनियर तक स्कूल हो गई, अब ग्राम पंचायत बनने के कारण हुई है। हाँ, जबकि उसमें टीचरों की और बच्चों की जनसंख्या अगर देखें तो कुछ है ही नहीं वहाँ। हम्म, भाई 500-600 बच्चों को एक सीनियर स्कूल के अंदर ही है, जबकि वहाँ एक प्राथमिक विद्यालय अलग होना चाहिए। हम्म, और स्वास्थ्य के संबंधित है, पशु चिकित्सा के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है। हम्म, अद्दा के अलावा यहाँ कोई है ही नहीं। हम्म, और सीधा जो हमारा रोड का था, अब हमें जैसे जज्जू या हेडक्वार्टर कॉलेज जाना पड़े इमरजेंसी में, तो वाया हद्दा होके जाओ या सियाना होके जाओ। जबकि यहाँ से एक सीधा चकड़ा रास्ता है, चक विजय सिंह पूरा होता है सीधा जज्जू है। जबकि हमें 10-15 किलोमीटर एक्स्ट्रा घूमना है।
इस हिसाब से बहुत सारी कमियां हैं यहाँ। अच्छा, कमियां, अच्छाई क्या है फिर? अच्छाई है भी या नहीं भी? अच्छा ही तो अब गांव क्षेत्र है, जब बैठे हैं हाँ। यही पशुपालन खेती से ही है हमारा, कोई जो भी गुजारा होता है, हम्म। दूसरा तो कोई है नहीं। सड़कों की क्या स्थिति है? सड़कों की अभी एक ये सड़क बनी है बस, उससे इसके अलावा कोई दूसरी रोड ही नहीं है हमारे, किसी रोड पे गांव में टच हुए। जैसे हमें अगर जोधपुर जाना पड़े या बीकानेर जाना पड़े तो वाया घूम के ही जाओ। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जेठाराम हाँ, से। क्या ये तो कह रहे हैं कि आपके गांव नहीं, में विकास तो हाँ। तेजाराम जी ने किया है, बहुत किया है। हाँ। जैसे बाला फांटे से बाला गांव तक, हम्म, और जैसे ये बाला गांव से श्री लोवायत स्कूल की हाँ, ये रोड है, और चक विजय सिंहपुरा बाला गांव से 4 किलोमीटर हमारी ढाणिया तक तो है आगे, वो जो स्वीकृत होगी करवा देगी। और स्कूल के मामले में कह रहे हैं कि स्कूल की हाँ। सही बात है, टीचर नहीं है तो हाँ। 400 बच्चे हैं वहाँ, हाँ। जो श्री लोवायत स्कूल है वो बच्चे तो हम्म, है, लेकिन वहाँ शिक्षक नहीं है। अच्छा, ये बात सही है, मतलब कहीं ना कहीं आप भी इनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रख रहे हो, जैसा कि ये कह रहे हैं कि इस गांव में बहुत सी कमियां हैं, जैसे पर्सनल असिस्टेंट अगर इस गांव से है तो वैसी सुविधाएं नहीं है इस गांव में, तो आपका क्या? हाँ, अटे तो भाई काम करिया हाँ, है हाँ। है क्यों को है जैसे जैसे कि क्या क्या किया है? तेजाराम करिया सा हाँ। मंत्री जी कराया हाँ। और बालाऊ रोड जोड़ दी गांव बाला फांटे से बालाऊ स्कूल जोड़ दी जिगतरी हम्म, और सही लोहात जोड़ दी काम तेजाराम करिया एक जरूर है। हमारी मांग है तेजाराम जी से, हाँ। जो हमारे गांव वाली स्कूल है, हाँ। यहाँ से लमाना भाटियान तेजाराम जी से या मंत्री जी से? मंत्री जी से है। भाई वो अभी तो मंत्री जी से तो हम वो भी करेंगे, वही करेंगे, मंत्री जी करेंगे, हाँ, लेकिन ये लमाना भाटियान तक रोड बननी जरूरी है, हाँ। और स्वास्थ्य केंद्र भी जरूरी है। मेरे को बिरजा मेट याद आ गया। बिरजो मेट एक करके एक वायरल हुआ था एक आदमी, वैसे ही तेजाराम जी है जो वायरल होने वाले हैं कि कानून मंत्री को लोग नहीं जान रहे भाई, तेजाराम जी को जानते जान क्यों रहे। नहीं है, मंत्री जी को जानते, रवि जी को जानते, मेरा नाम पूनम राम जी है। हाँ, क्या आपका क्या कहना है? आप ये क्या पहले जो भाई साहब थे उनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं आप? क्या हुआ क्या नहीं हुआ वाकई में देख रहे हैं? वो तो हाँ, हाँ। फिर भी ये हमारी उम्मीद है कि ये मंत्री जी फिर भी मेरे कोई काम होता ये गांव के अंदर तो फिर भी कराएंगी। फिर ऐसी है ये मेरे टीचर है जो सरे लवायत स्कूल है, 350-400 बच्चे है, फिर 2 टीचर है, वहाँ का क्या करता है? हाँ। तो उस टीचर की मेरे को मांग है, टीचर की मांग पूरी करें। बाकी सब ठीक है गांव में? बाकी तो ठीक ही है, थोड़ी बहुत पानी वाली और लाइट वाली किल्लत है, तो वह भी वे उसको जाएंगे और फिर ज्ञापन और दिएंगे, पूर्ति करेंगे। आपका क्या नाम बताओ जी? सोन सिंह भाटी। हाँ, आपका क्या मत है, क्या आप मानते हैं? विकास तो करता ही है, विकास और विकास की जो गंगा है, हाँ। भाजपा बीजेपी है, हाँ। ये विकास की गंगा है। हाँ। चाहे एमएलए साहब है, चाहे केंद्रीय मंत्री है, हम्म, विकास की गंगा है ही। हाँ, हाँ, 9 बार से है हमारी 5वीं 8वीं स्कूल में। हाँ, खरा लोहान गांव है मेरा, हाँ, 9वीं स्कूल में 8वीं स्कूल है, 9 बार से है। हाँ। कोई कमी हमारे गाँव में कमी है नहीं, खरा लोहान तो भाजपा है तो विकास है। भाजपा है तो विकास है, कौन है तो बिंदास है ये देश। सुनने में ये भी आया कि भंवर सिंह भाटी ने भी बहुत काम करवाया आपके क्षेत्र में। ये किया सरकार हाँ। ये किया ना आधा। हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब ये पौराणिक जो कहते हैं कि जो हाँ विकास डिस्ट्रिक्ट में देवी सिंह भाटी सबसे आगे। हाँ, विकास डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल महेंद्र सिंह जी का ट्यूबवेल है पहला। महेंद्र सिंह का पहला ट्यूबवेल महेंद्र सिंह किया, नैनिया किया, खरालोवान किया, बालों किया। हाँ। महेंद्र सिंह ने बहुत ही विकास किया। देवी सिंह जी ने 280 बीघा खातिरदारी नहरी बेल्ट में विश्व में को दिया नहीं, देवी सिंह भाटी रही है। केंद्रीय मंत्री बेचारा बहुत काम करे, अर्जुन राम जी भी काम करे, उनका काम नहीं करे। तो एक कमेंट लूंगा मैं इनकी, अब थोड़ा सा हो जाए क्योंकि इन्होंने बहुत अंशुमान सिंह हाँ, भाटी ने हाँ। बहुत विकास किया, कर दिया जार तो कम करे। कह रहे हैं कि विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है। विकास का काम तो जो चल रहा है वो जो चल ही रहा है। हाँ। मेरा कहने का मतलब है जो स्कूल है नैनिया ग्राम पंचायत में सीनियर स्कूल है, अब 550-600 बच्चे हैं और वहाँ 7 टीचर अगर उसको संभाल रहे हैं हाँ। तो एक 5वीं तक की हमारी मांग है कि अलग हो स्कूल, हम्म, ताकि छोटे बच्चे अलग रहें और जो अच्छे पढ़ने वाले हैं हाँ, जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की उनके लिए एक अच्छी शिक्षा तैयार हो, हाँ। ये चाहते हैं। अब हमारी जो पड़ताल है वो पड़ताल बाला गांव के एक अन्य जो भाई हैं वहां तक पहुंच गई है, ट्राई कर रहे हैं अलग अलग व्यू लेने की। आपका क्या नाम है? स्वरूप सिंह नाम है। स्वरूप सिंह जी, लोग कह रहे हैं कि आपके यहाँ काम बहुत हुआ है, क्या क्या काम हुआ है आपको नजर आ रहा है? किसने करवाया है? भंवर सिंह भाटी ने करवाया है या फिर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने करवाया? देखो, काम तो 2009 से अर्जुन राम जी जीते हैं, हाँ। उन्होंने काफ़ी काम करवाए हैं। बाकी भंवर सिंह मंत्री जी ने पिछले पीरियड में
ज़्यादा काम नहीं है, 2 काम 3 काम करवाए इस गाँव के अंदर, बाकी ज़्यादा काम लगभग 15-20 काम अर्जुन राम जी मेघवाल के कोटे से काम हुआ है। सड़कों की क्या हालत है सबसे पहले? सड़कें आज हाल-फिलहाल अच्छे हाल है। बाला फांटे से गाँव आने के लिए हमें जालियाँ लगानी पड़ती थी। फिर अर्जुन राम जी कोटे से हमारी रोड बनी। सरेल लोवाई तो स्कूल है वो हमारे यहाँ से 4 किलोमीटर। वहाँ तक बच्चे जा नहीं पहुँच सकते थे। बाहर से मास्टर आते हैं क्यों बीकानेर से, वो नहीं पहुँच सकते थे। सरेल लोवाई तक मंत्री जी के कोटे से रोड बन गई। सरे लोवाई में ढाणियों में जाने के लिए रोड बन गई। और भी काफ़ी काम है, जैसे सरेल लोवाई में आपके ये होता है ना आंगनबाड़ी केंद्र, बाला गांव में पहले था, अब सरल लोवाई में जैसे गरवास में को लुगाई आवे अठ ताई, तो सरल लोवाई में वो आंगनबाड़ी केंद्र बन गयो, तो टीकाकरण वठी हो जावे। अच्छा स्वरूप जी, आपने ये बात बताई कि जब जालियां लगाते थे तब आपने किसी नेता को फंसते देखा है उस जालियों में? आपको काफ़ी याद आ रहा है काफ़ी कौन से वो नेता थे? काफ़ी बार देखे हैं, हाँ। क्योंकि हर नेता आता था, जो जैसे वैसे पहले गोविंद राम जी थे, नोखा विधानसभा हाँ, से। रेवंत राम जी थे, हाँ। लगभग हमारे ये साहब आते थे, हाँ। तो उस टाइम भी कच्ची रोडें थी, देव सिंह भट्ट साहब आते थे, ये अदा प्रधान जी आते थे, ये भी कच्ची रोडें थी उस टाइम। जिस टाइम रोडें कम बनती थी, ये कच्ची थी सब रोडें। अब भी बहुत ज़्यादा विकास है। नहीं, अर्जुन राम जी आए और कभी जाली लगा के पहुंचे, नहीं, ऐसा नहीं, भी नहीं, कोई अर्जुन राम जी के तो टाइम ये रोडें बन गई, उन्होंने बना दी, उनको जाली लगाने का काम ही नहीं वोट पड़ा। मांगने तो आए होंगे पहले? हाँ, वोट मांगने एक बार आते हैं वो चुनाव हाँ, के टाइम, हाँ। फिर कभी क्योंकि नहीं आते। बहुत बिजी रहते हैं, पूरे देश का कार्यभार है, समझ सकते हैं कि क्षेत्र में बहुत कम आया जाता आने है। का यहाँ काम ही नहीं पड़ता, हाँ। वो चुनाव के टाइम आते हैं, वोट मांग के हाँ। चले जाते हैं। और तेजाराम जी? तेजाराम जी अच्छे आदमी हैं। वो गाँव आते ज़रूर हैं, हम्म। गाँव आके यहाँ पे एक बार आते हैं, साल में 2-3 बार आते हैं, जैसे परिवार में प्रोग्राम होता है, तो वो देख के चले जाते हैं, भई ये इस गाँव में, हमारे गाँव में ये चीज़ की कमी है। गाँव का बंदा कभी तेजाराम जी के पास जाके ये नहीं कहा कि हमें ये चाहिए, उन्होंने है गाँव में देख के ही काम किया है। जैसे रोडें हैं, उप स्वास्थ्य ये आंगनबाड़ी केंद्र है, अभी सरे गांगेरी से बच्चे गाँव आते थे, मतलब 4 किलोमीटर, सरे गांगेरी में स्कूल बना दी। जिस ढाणी के अंदर पानी नहीं पहुँच रहा था और जल मिशन योजना में वंचित रह गई थी, उस ढाणी के अंदर पाइपलाइन तेजाराम जी ने डलवा दी। ये बीकानेर जिले के अंदर पहला गाँव है, जिसके अंदर ये लाइट नहीं है ढाणिया के अंदर, ये कौन सी दीनदयाल योजना में, सबसे पहले हमारे गाँव में आई थी और हर ढाणी में गई। अच्छा, तेजाराम जी से वैसे आपकी मुलाकात भी होती है? देखो यहाँ आते हैं तो वो मुलाकात होती है, बाकी वो तो बिजी रहते हैं, ज़्यादा मुलाकात होती नहीं। कभी मतलब मेरे को मिले हुए 2 साल हो गए उनसे, अच्छा। नहीं मिलते कभी, हम्म। फ़ोन भी बात भी नहीं होती क्योंकि बिजी रहते हैं ज़्यादा। और बीकानेर जाते हैं तो उनसे बात होती है कई बार फ़ोन में, जैसे यहाँ से कोई पेशेंट चला जाए, तो हॉस्पिटल ब्लड की अगर व्यवस्था करवानी है तो तेजाराम जी करवाते हैं। और अगर कोई सोनोग्राफी जैसे लेडीज़ें होती है, यहाँ तो कोई मशीन नहीं है, जैसे कोलाइत में नहीं है, देशनोक नहीं है, अद्दा नहीं है, तो बीकानेर जाना पड़ता है। वहाँ जाने के बाद सोनोग्राफी होने से पहले डॉक्टर हमें कहते हैं, आप 10 दिन बाद में आना, आपकी तारीख आगे है। अगर उस टाइम हमने तेजाराम जी को फ़ोन कर दिया तो काम हो गया। अगर तेजाराम जी अगर उस टाइम फ़ोन नहीं उठाए, व्यस्त रहते हैं, तो हम अंशुमान सिंह को फ़ोन करते हैं, भंवर सिंह जी को करते हैं, ये काम करवा देते हैं। देखो किसी का खा पी के आराम नहीं करना चाहिए। काम सबसे ज़्यादा अर्जुन राम जी का हुआ है, काम हमारे अंशुमान सिंह भी करते हैं। फ़ोन से जैसे कोई सा कैसा भी काम हो, सब काम करते हैं। क्या बात है किसी ये? चीज़ का विरोध नहीं है हमारे गाँव हाँ, में, ना ये- कांग्रेस। हाँ। अब गाँव के अंदर चले जाओ, कोई कहता कांग्रेस, कोई बीजेपी। हमारे गाँव के अंदर कांग्रेस ना बीजेपी, काम अर्जुन राम जी का ज़्यादा हुआ। और उससे पहले महेंद्र सिंह भाटी ने गाँव के अंदर सबसे पहले ट्यूबवेल दी थी पानी बनाने की। गाँव के अंदर पानी महेंद्र सिंह ने पिलाया था। और देवी सिंह जी भाटी साहब ने भी वो काम किए, जैसे स्कूलें थी पहले, 4-5 स्कूल है। अब निर्णय इतना बड़ा गाँव, उसमें 1 स्कूल है। हमारा गाँव छोटा सा, उसमें 4 स्कूल है। ये आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हाल हो सकता है कि थोड़ा गुस्सा भी हो सकता है, लेकिन गुस्से और प्यार के बीच में जो आज की जो पड़ताल थी, आज यहीं एंड कर रहे हैं। कल कहीं और होंगे, परसों कहीं और होंगे, बस आपके दिलों में जिंदा है, तब तक आपका प्यार हमारे साथ है। नमस्कार, अलविदा।